Mr. Chair, the Honorable Vice Chancellor of Lumbini Buddhist University, Chief Guest, Honorable Devendra Raj Godel, Special Guest, Formal Deputy Speaker, Honorable Puspa Bhushal, Special Guest, Professor Bhagavat Dakal, and Professor Hars Kumar Sinha, all other delegates from Nepal, and the principal of Maharaja Pratap Mahavidyalaya, Dr. Pradeep Kumar Rao, and all other my dear colleagues, dear friends, dear student. हमको अच्छी नहीं आता है हिंदी. For the first time I'll try to speak in हिंदी. हमारा हिंदी अच्छी नहीं आता, हिंदी में बोले प्रयास करूंगा हम लोग. मिस्टेक हुआ है तो आप करेक्शन कर समझ लीजिए. When we talk about the origin of Earth, origin of this globe, ये विश्व के जो ओरिजिन का कुरा करता हूं हम लोग 28 करोड़ वर्ष पहले से हुआ था. गंडवालैंड बन गए, उसके बाद लॉरेशिया बन गए, उसके बाद आज 5 जो 7 महादेश बन गए. जब साउथ एशिया के हम बात करते वो लोग, एक कैस्पियन सागर के छो में रहने वाली एक जाति था, उसका नाम ओगुर्ज जाति था. वो ओगुर्ज जाति सेंट्रल एशिया होकर इंडिया में आकर बसने लगे. वो कुकुर लेके हटते थे, बिराला और सब ले वो जाते कौकुन से थे. अंग्रेजी नोबल बोलता है, हम कौकुसिन जो ऑस्ट्रो एशियाटिक बोलता है, वो जो कौकुसिन बोलता है इंडो यूरोपियन, ये कौकुसिन जात था. ये कौकुसिन जात जब यहाँ पर आ गए 1580 पहले एक ह्यूमन माइग्रेशन एक वेब था. 1580 के बाद दूसरा आ गए. पहले जो वो थोड़ा ब्लैक था वो साउदर्न इंडिया तक चल गए, और दूसरा आ गया वो उत्तर और दिल्ली में रह गए. उसके बाद 7000 वर्ष पहले यूएस के जो स्टॉक है वो नेपाल के पश्चिमी भूभाग, जहां पर आज हम बजांग कहते हैं, वहां पर एंट्री किया था हिस्ट्री में. क्योंकि आई एम द स्टूडेंट ऑफ जीनोमिक साइंस, डीएनए एंड ह्यूमन माइग्रेशन. हम लोग ऐसे बात करते हैं, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ गया, क्या है रिलेशन, जेनेटिक रिलेशन क्या है. हम लोग नेपाल और भारत, नेपाल और चीन के जेनेटिक रिलेशन के सबसे नजदीक कौन जाते हैं उसके पता लगाने हमारा इंटरेस्ट है. हम ये काम कर रहे हैं. अभी हम चूंकि यूनिवर्सिटी में काम करते थे, नेपाल आ गए, नेपाल में भी लैब बना रहे हैं, अब काम कर रहे हैं. ये एक बात है. दूसरा 30 to 40,000 ईयर्स अगो साउथ वेस्ट चाइना में दूसरा माइग्रेशन, ऊपी माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका से हुआ था. आज संसार के जो भाग है सब आउट ऑफ अफ्रीका फिलोसफी ले बोलता है. उसके बाद 6000 वर्ष पहले नेपाल के पूर्वी भाग में मंगोलियन जाति का एंट्री हुआ था. उसका जो मिक्सचर है आज नेपाल है, और जिसका मिक्सचर है उसके सबसे बड़ी हिस्सा इंडिया का भी है. क्यों नेपाल के पश्चिम भाग में जो गए हैं वो लोग वहां से आया था. नेपाल प्राचीन काल में सेन राजा 11 से बड़े नेपाल के पश्चिम भूभाग, अभी कर्णाली बोलते हैं, जहां से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर सेन राजा वहां पर गया था. किंग सेन, उसने तागला का तक शासन करता था. उस बार जो कैलाश माउंट है वो कर्णाली में पड़ता था, कर्णाली का था. शिव वहां पर जन्म हुआ. शिव को 15,000 वर्ष पहले, आज हमके बात आपके पास एक और बताऊं कि 15,000 वर्ष पहले शिव का वहां पर जन्म हुआ था. वो कर्णाली में हुआ था जहां पर हम हैं. वहां पर हुआ था जहां पर योगी नरेनाथ का जन्म हुआ था. हम नरेनाथ, योगी नरेनाथ के रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पर, उसको सम्मान करता हूं. योगी नरेनाथ जो गोरखनाथ का वो सबसे ठूला आंदोलन जो मूवमेंट है भारत में, उसके एक उसका धार्मिक नेता है. उसका चेला अभी आपके उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अभी. क्योंकि जब हम यहाँ पर आने पहले जापान से नेपाल आए, नरेनाथ जी ने हमको बुलाया बात करने के लिए, एक ही जिला के का वजह से. जब बात किया वहां वो लोग ने बताया कि ये आदित्य वो नेपाली भी अच्छी बोलता है, वो हमारा चला है. गर्व लगता है कि योगी नरेनाथ जी का जिला से हम रिप्रेजेंट करता हूं, यहाँ पर आए हो.
आपका जो क्षेत्र का चीफ मिनिस्टर वो योगी नारायण का चेला है, यहाँ का विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये संबंध हमारा, ये हमारा संबंध है, ये इतिहास का संबंध है। ये संबंध जनता जनता बीच का संबंध आज 21st सेंचुरी में पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी का बात है। इसलिए हम ये बताने के लिए यहाँ पर आए। और दूसरा बात है कि राष्ट्र और व्यक्ति बचने के लिए 4 और चीज आवश्यक है। नंबर 1 धर्म, संस्कृति, भाषा और सभ्यता। क्योंकि ये जो 4 करने में राष्ट्र की आवश्यक है। ये करने में भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता उसका इंटेंजिबल एलिमेंट कहता है। जब राष्ट्र के इंटेंजिबल एलिमेंट बहुत मजबूत होगा, बाहर से जो बनने वाला जो मंजिल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आज साउथ एशिया में ये भी हमारा संबंध है। आज साउथ एशिया में जो ये बात है, इन्हें जो 4 बात करते हैं, इस ऊपर अटैक हो रहा है। हम लोग हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे भाषा और हमारे सभ्यता का संघर्ष के लिए युवा लोग और ये विश्वविद्यालय पढ़ाने सब राजनीतिक शक्ति एक ठाव में आना चाहिए आज। नहीं तो हमारा धर्म ध्वस्त हो जाएगा, हमारा भाषा ध्वस्त हो जाएगा, हमारा जो संस्कृति वो ध्वस्त हो जाएगा। ये जो धर्म है, ये जो संस्कृति है, ये पीपुल की आत्मा से डेवलप किया हुआ सभ्यता है। सिंध नदी के किनारे में रहने वाले पीपल जो उगुर्ज जाति आए हैं, उसने डेवलप किया ये सभ्यता है। सिंध से हिंदू हुआ और हिंदू सभ्यता का शुरुआत हुआ। आज गर्व से हम हिंदू सभ्यता का पार्ट है, इसलिए नेपाल और भारत के बीच बहुत नजदीक का रिश्ता है, संबंध है, स्पेशल संबंध है, यूनिक संबंध है। 17 से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पश्चिम नेपाल घेरा हुआ है भारत से। उत्तर में 1400 किलोमीटर तिब्बत का एक राज्य सिगाचू से भरा हुआ है। ये नेपाल के ये तीन ओर के जो देखेंगे, इसलिए हमारा इंपोर्टेंस भी इसमें है। इसलिए ये 3 चीज मजबूत करना है। इंटेंजिबल एलिमेंट जो 4 और चीज पता है। उसके बाद जो बाहर बनने वाला है, ये हमारा टेरिटोरी में बसने जनता, उसको रक्षा करने सेना, उसको नेतृत्व करने नेतृत्व जो लीडरशिप है, ये दूसरा टेंजिबल एलिमेंट है। आज नेपाल के टेंजिबल एलिमेंट और भारत के टेंजिबल एलिमेंट कभी कभी गुस्सा होता है, ये होना नहीं चाहिए। ठीक ठाव में इसका समस्या समाधान करना चाहे, ये बोलना पड़ेगा। अभी बुद्धिजीवी इसको नेतृत्व लेना पड़ेगा कि पॉलिटिकल लीडर एक ठाव में बसकर डिप्लोमेटिक समाधान कर नेपाल और इंडिया के समस्या समाधान करना आवश्यक है। ये हम बड़ो अच्छी तरह बात करना आवश्यक है, इसके गुस्सा होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि भारत ग्रेट नेशन है, इसका छिमेंग में रहने वाला सैन्य राज्य को रक्षा करने प्रथम दायित्व तो भारत का है। ये और अच्छी तरह बोलना आवश्यक है। अभी नहीं तो टेंशन जॉब होगा 21वीं शताब्दी में, इसको गाढ़ा होगा। इसलिए भारत इज द वॉइस ऑफ साउथ। अभी भारत दक्षिण का वॉइस हो रहा है। जो G20 का जो है, अभी नरेंद्र मोदी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 किया है। अफ्रीकन यूनियन वहां पर लेकर 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर को जो कल्पना किया है, ये बहुत हमारा कॉमन स्लोगन है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये हमारे के लिए है। हमने जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ एजुकेशन के, उसमें हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसके विषय में बहुत छलफल किया था। हम इसमें डूब गए। और दूसरा हमारा गर्व करने का कुरा क्या है, हमारा जो ओरिएंटल फिलोसफी है, ये ओरिएंटल फिलोसफी इंटीग्रेटेड है। इसका जो सोचन है होलिस्टिक है। समस्या का समाधान होलिस्टिक वे से होता है, पार्शियल और रिडक्शन वे से नहीं होता है। पश्चिम का दर्शन रिडक्शनिस्ट है, हमारा दर्शन होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक दर्शन के रिप्रेजेंट करने साउथ एशिया और इंडिया और नेपाल के पीपल बहुत गर्व करने लायक है। इसको हमारे दर्शन को हम लोग गर्व करना है। यह हमारा दर्शन है। हम लोग ले इसका जन्म कर हमारे जो एंसेस्टर है, इसके लिए कई त्याग तपस्या किया है।
इसलिए दूसरा कुरा के कि हमारा एशिया का जो और हमारा जो फिलोसफी है ओरिएंटल फिलोसफी होलिस्टिक है, ओम से जो शुरू होता है सब समस्या समाधान होता है। फिलोसफी आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसमें छलफल कर रहा है। कल का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोस्टैटिक्स से इन्फॉर्मेशन की बात करता था, आज का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिस्टम बायोलॉजी का बात करता है। सिस्टम बायोलॉजी का अर्थ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, बायो इन्फॉर्मेटिक कॉन्सेप्ट रिडक्शनिस्ट कॉन्सेप्ट है। इसलिए हमारा शरीर में जितने जीन है 40,000 उसको एक साथ उसका एनालिसिस कर जब हम हेरेंगे वो व्यक्ति हेल्दी है कि नहीं उसको पता लगेगा। इसलिए आज हम दूसरा ये कुरा बताएंगे, थोड़ा हमारा इंटरेस्ट है कि भारत का कंसर्न ये जो है, हमने आज आपके बाद शिवजी नेपाल का है, बुद्ध नेपाल के जो भारत में गया में, और सीता जी और जनक ये जो है ना 8 शताब्दी नालंदा दक्षिला से अभी तक नालंदा तक सबका जो हिस्ट्री है ये मालूम है। आज ये मैं बात नहीं करेंगे, सबने कर लिया है। आज दो कुरा अगर हमसे आपसे आप जाएंगे। नंबर 1, भारत का कंसर्न नेपाल में क्या है कि नेपाल के भूगोल से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा में 18 नहीं आए। कंसर्न ये है, हमको मालूम है जब हम प्राइम मिनिस्टर के टीम में काम करते थे 10 वर्ष पहले, हमको सब मालूम है कि हम ये बताते हैं आज कि नेपाल के भूमि से किसका विरुद्ध में, स्पेशली भारत के विरुद्ध में नेपाल को माटो हामी परे गर्न दिने छैनौं। 1 दिन नौ, 2 दिन नौ, 3 दिन नौ, ये हमारे कंसर्न है। ये दूसरा बात है भारत का, नेपाल के बॉर्डर से फेक मनी का ट्रांजैक्शन बंद हो, ये भी हमका कंसर्न है। क्योंकि आपका जो आज का छलफल से 3 दिन तक 21 विषय तक आपका छलफल के विषय हुआ। There are 21 subjects you want to discuss in the coming 3 days. जो 21 जो सब्जेक्ट देखेंगे तो वो कल्चर केवल कल्चरल मात्र नहीं हुआ, वहां पर पॉलिटिकल भी है, डिप्लोमेसी का भी बात है, वहां पर इकोनॉमिक्स का भी बात है। आपका कंसर्न है कि पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन करने में बहुत कंसर्न है, ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है कि नेपाल में जो शक्ति है विभिन्न राष्ट्र के, उसके ऊपर भारत का अपना जो रिश्ता है, हिस्टोरिकल जो संबंध है उसमें कमी ना हो, ये थर्ड कंसर्न का विषय है। ये मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल कंसर्न हमको भी मालूम है, बस इसके लिए इंटेलेक्चुअल कंटैक्ट, पीपुल टू पीपुल रिलेशन, और अंतिम में यूनिवर्सिटी के कोर्स में ऐसा विषय भी रखना अच्छा होता है। हमने मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू करने के लिए कंफर्म किए हैं। संस्कृत इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज दैट वाज फाउंड एंड ओरिजिनेटेड इन आवर रीजन ऑफ साउथ एशिया। वी हैव टू बी वेरी प्राउड ऑफ आवर ओन लैंग्वेज। आज जब कंप्यूटर का जो सूचना जाता है, ये 100% करेक्ट सूचना संस्कृत भाषा में जाता है। संसार में दूसरा कुछ भाषा नहीं है जिसका करेक्ट इंफॉर्मेशन फाइनल चल जाएगा। 6 वर्ष तक जो सैटेलाइट से जो भाषा ट्रांसमिट हुआ, तो फाइनल डिकोडिंग कर देखेंगे तो संस्कृत भाषा इज करेक्ट हुआ। सो वी हैव टू प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज। इस कारणले म के भन्छु भने वी हैव अ शेयर्ड कल्चर, वी हैव अ शेयर्ड ट्रेडिशन बिकॉज ऑफ आवर शेयर्ड संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज एक ही है हमारे के लिए, इसका रूट फर्क है लिंग्विस्टिक ओरिजिन में। इस बात से जब आगे बढ़ेंगे, हमारा जियोग्राफी नजदीक का है, आर्कियोलॉजिकल जो रिलीजियस ये जितने आता है सब हमारा ओरिजिन है। डीएनए और जीनोमिक साइंस के अंदर से जब देखेंगे हमारे ओरिजिन, हमारा जीन एक ही है, एक ही जीन है, इसका भी अध्ययन करना आवश्यक है कि हम आज हैप्लोटाइप कहते हैं हमारे, उसका अध्ययन से हम नेपाल के फॉर एग्जाम्पल हमने 6 एथनिक ग्रुप से एक स्टडी किया था टोक्यो यूनिवर्सिटी में कि नेपाल के मुंडा जाति के ओरिजिन में हमारे एक थियरी डेवलप किए हैं कि डीएनए टेस्ट है उसका 150 ईयर्स पहले ओडिशा से नेपाल का पूर्वी भूभाग झापा में जाकर वहां पर सेटलमेंट हुआ का हमने पता लगाता है जीन से। अभी ऐसे करें तो जीनियोलॉजी भी
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, हमारा इतिहास का मिस है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए डीएनए भी यूज होता है। इसलिए आज ये विषय कहाँ पढ़ना है, ये तो यूनिवर्सिटी पढ़ना है, हमारे यंग जनरेशन ने पढ़ाना है। इसके लिए मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय रेडी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम लोग इसमें जीनोमिक साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मटेरियल्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जीनोमिक साइंस का अध्ययन में बहुत इम्पेसिस दे रहा है। हम डीएनए के स्टूडेंट है, डीएनए का संग सिंगिंग करना चाहता हूँ, डीएनए से नाचना चाहता हूँ, डीएनए से प्ले करना चाहता हूँ, डीएनए से इतिहास का रिश्तेदार दिखाना चाहता हूँ। भारत नेपाल के संबंध में कल्चरल वैल्यू का पुष्टि डीएनए से करना चाहता हूँ, ये आवश्यक है आज। इसके बाद इतने बोलकर आपके बीच में 227 ने बोल शुरू किया था, 20 मिनट था, 47 ने समाप्त होने वाला था। हमने 5 मिनट सेव कर आपसे समाप्त होना चाहूँ। धन्यवाद, नमस्कार।